28 साला एल्फोसाइन खातून के यहाँ बकरी के बच्चे की पैदाइश। आखिर किस तरह इस खातून के यहाँ बकरी का बच्चा पैदा हुआ और इस पैदाइश के बाद इस खातून को क्या कुछ फेस करना पड़ा, इसकी जिंदगी में क्या क्या अनहोनियां होती रही और उस बकरी के बच्चे ने इस खातून को क्या से क्या बना दिया। खातून के यहाँ जैसे ही बकरी के बच्चे की पैदाइश हुई तो यकीन जानिए पूरा इलाका, पूरा गाँव उमड़ आया सिर्फ उस बच्चे को देखने कि आखिर किस तरह मुमकिन है कि एक खातून के यहाँ जानवर का बच्चा पैदा हो जाए। जनाबे अली, यह वाकया है जनवरी 2020 का। दुनिया का वो मुल्क कोंगो जिसका एक गांव बाहुबोका, इस गांव में जैसी खबर गर्दिश करने लग पड़ी, अफवाह फैली तो पूरे गांव में थरथली सी मच गई और हर कोई उस बकरी के बच्चे को देखने के लिए बेताब था। इस खातून के यहाँ आखिर क्यों, किस तरह इस बकरी के बच्चे की पैदाइश हुई। आम रूटीन में प्रेगनेंसी का टाइम भी 9 महीने का होता है, लेकिन इस खातून के यहाँ 12वें महीने इस बकरी के बच्चे की पैदाइश हुई। इस खातून के इससे पहले 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, इंसान हैं, चलते फिरते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह है। लेकिन 7वें बच्चे की दफा इस खातून को भी समझ नहीं आई कि हुआ क्या। अब बकरी का बच्चा जैसे इस खातून के यहाँ पैदा हुआ तो सबसे पहले इसके शौहर ने इसको तलाक दे दी। शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, यानी कि शौहर उसको शक की निगाह से देखने लग पड़ा। लेकिन शक की निगाह से देखने से पहले सोच तो लेता कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। अब डॉक्टर्स के बकौल ये दुनिया का अनोखा और एक रेयर केस है जो उनके नजर में शायद दुनिया का पहला केस रिपोर्ट हुआ होगा कि इससे पहले ना कभी किसी ने सुना और ना कभी हो सकता है। लेकिन इस खातून के साथ आखिर किस तरह हुआ। इस खातून की जब 9 माह की प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई तो फिर भी डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं थे। 10 महीने गुजर गए, 11वें महीने गुजर गए, 12वें महीने इस खातून को जब इस कदर तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया तो डॉक्टर के पास तो ना जा सकी, लेकिन घर में पांव फिसलने की वजह से इसकी घर में ही बकरी के बच्चे की पैदाइश हो गई। इस खातून के बकौल वो बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद मुसलसल 30 मिनट मुझे देखता रहा, जिसका रंग काला और सफेद था। मुसलसल 30 मिनट इस खातून के बकौल बकरी का बच्चा मुझे देखता रहा और 30 मिनट बाद वो खत्म हो गया। अब जिस डॉक्टर के पास ये खातून जा रही थी, वो डॉक्टर जब इस खातून के घर आया तो उसने आकर अपने मोबाइल से एक तस्वीर खींची और उसने अपनी आंखों से देखा कि उस खातून के एक तरफ वो बकरी का बच्चा लेटा हुआ था। अब उस डॉक्टर ने जब तस्वीर खींची तो वो भी हैरान परेशान हो गया, किस तरह इससे पहले ये खातून मेरे पास नॉर्मल रूटीन में आ रही थी और इस खातून के अल्ट्रासाउंड में खुद कर रहा था। उन अल्ट्रासाउंड में कहीं महसूस ही नहीं हुआ, कहीं फील ही नहीं हुआ कि आखिर किस तरह इस खातून के पेट में एक बकरी का बच्चा भी हो सकता है। लेकिन जब इस खातून को इसके शौहर ने तलाक दी तो माँ इस खातून की अपने घर ले आई। 6 बच्चे भी इस खातून के साथ रह रहे हैं। माँ ने कहा कुछ नहीं होता, शौहर ने छोड़ दिया, तुम वापस आ जाओ, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उस खातून उन 6 बच्चों की कफालत भी कर रही है, 6 बच्चों की बड़ी खूबसूरत तरीके से उनकी ज़िंदगी को लेकर भी चल रही है। लेकिन इस खातून को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मेरे घर में आखिर किस तरह एक बकरी का बच्चा पैदा हुआ। ये एक रियल केस है जिसको सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया गया, लेकिन लोगों की राय ये है, या मैं ये समझता हूं कि इसमें कुछ हुआ कुछ यूं होगा कि इस खातून को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, इस खातून के उस बच्चे को चुरा लिया गया होगा, यानी कि बच्चा कोई और ले गया होगा और एक बकरी का बच्चा उसके हाथ आके रख दिया होगा, जिसको यही महसूस हुआ होगा हमारे घर इंसान का बच्चा नहीं बल्कि बकरी का बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन लोग ये भी राय रखते हैं कि जिसने भी ये हरकत की उसने 2 माओं की गोद को उजाड़ दिया, यानी कि सबसे पहले उस बकरी के यहाँ जब बकरी का बच्चा पैदा हुआ उस बकरी के बच्चे को उठा के यहाँ रख दिया और इस खातून के यहाँ जब इसका अपना बच्चा पैदा हुआ इसको उठा के कोई और ले गया। लेकिन आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि आखिर किस तरह इस खातून के यहाँ अगर हुआ भी तो बकरी का बच्चा किस तरह पैदा हो गया, या अगर किसी ने हरकत की भी तो किसने की, इस बात की आज तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि क्या ये वाकया ठीक था भी या नहीं। अगर ठीक था तो किस तरह, अगर ठीक नहीं था तो इस खातून के बच्चे को किसने चुराया, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा कि क्या ये मुमकिन है, क्या दुनिया के निज़ाम में अल्लाह ताला के बड़ा खूबसूरत निज़ाम है कि एक खातून जो कि बच्चा पैदा करती है, किस तरह एक खातून जानवर के बच्चे को पैदा कर सकती है। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं और ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, ना कभी किसी ने सुनी और मेरे ख्याल में ता क़यामत इस तरह कभी हो ही नहीं सकता। इस खातून के साथ धोखा हुआ होगा, इस खातून को खुद भी समझ नहीं आई और इस खातून ने वही आगे पोर्ट्रेट किया कि मेरे साथ ये हुआ। और जब ये लोगों को ये बात पता चली तो पूरा गांव बजाय इसके कि इस बात पर यकीन करता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब गांव वालों ने बजाय इस चीज़ के सोचने कि आखिर किस तरह मुमकिन है, वो इस सोच के साथ इस खातून के यहाँ आने लग पड़े कि हम भी जाकर देख कर आएँ कि ये कैसा वाक़या है
کس طرح اس خاتون نے بکری کے بچے کو جنم دیا، وہ بکری کا بچہ کیسا ہوگا، یا بکری کے بچے کو جنم دیتے وقت کیا اس کی کیفیت ہوگی، کیا تاثرات ہوں گے، یا ایسی کیا اسے غلطیاں۔ لیکن اس خاتون کی ماں کے بقول میری بچی پر کالا جادو کیا گیا تھا، کالے جادو کے ذریعے میری بچی کے ساتھ یہ کیا گیا، میری بچی نے بکری کے بچے کو جنم اگر دیا بھی ہے تو صرف اور صرف ایک کالے جادو کا یہ کیا کراتا ہے، اور کالے جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔